नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 30 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। प्रदेश के आज के 10 मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और DHP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में बारिश बर्फबारी करेगी नए साल का स्वागत, अलर्ट जारी। हिमाचल में इस बार बारिश और बर्फबारी नए साल का स्वागत कर सकती है। यह भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। बारिश और बर्फबारी से पिछले 2 सप्ताह से हिमाचल में पड़ रही शुष्क ठंड से भी लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में अब नए साल के आसपास मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। विभाग के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ के अनुसार 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे मध्य और ऊंचे इलाकों में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश के साथ बर्फबारी की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, बांटो और राज करो कांग्रेस के DNA में, इंडिया गठबंधन के नेता जेल में या बेल पर। कांग्रेस जब भी हारती है तब बांटो और राज करो की रणनीति अपनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस कभी जातीय जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है, मगर कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं बोलती। देश को आगे बढ़ाने वाली चर्चा से कांग्रेस सदैव दूर भागती है। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान झंडूता में कही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर झंडूता विधानसभा के बहना, ब्राह्मणा और बलघाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके पश्चात झंडूता स्थित भाजपा कार्यालय में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया व प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प को दोहराया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने देश के अंतिम जन के घर के द्वार तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाने का कार्य किया है। भोरंज में नशे की बड़ी खेप बरामद, 5 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के भोरंज थाना के तहत मुंडखर के समीप चाहल सड़क पर कुल्लू निवासी एक व्यक्ति से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की गई है। जिले में साल 2023 में बरामद की गई यह नशे की सबसे बड़ी खेप है। पुलिस चौकी जाहू की टीम ने देर रात नाके के दौरान यह बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रतन लाल, निवासी गांव रावली, डाक खाना ठेला, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। चौकी पुलिस ने चाहल सड़क पर देर रात नाका लगाया हुआ था। इस दौरान रतन लाल की गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। शक होने पर पुलिस ने छानबीन की और गाड़ी में स्टेपनी के साथ छिपाई हुई 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। किचन में लगी आग, SDM झुलसे, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी। शिमला के कोटखाई में देर रात 3 बजे SDM के किचन में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से किचन में रखा कुछ सामान जल गया। वहीं SDM कोटखाई अश्विनी कुमार भी झुलस गए। उन्हें स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। SDM को हाथ व पैर में चोट आई है। बीमार होने के कारण SDM देर रात पानी गर्म करने उठे। जैसे ही उन्होंने गैस को ऑन किया तो आग लग गई। स्थानीय लोगों की सहायता से आग को बुझाया गया। दिग्गज नेताओं को प्रत्याशी बनाकर चौंका सकती है कांग्रेस, प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चौंकाने की तैयारी में है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो नेता मना नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सभी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहां की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दर्ज करनी है। इसके लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन न किया जाए जिनका जनाधार ना हो। मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने की सिफारिश कांग्रेस कमेटी को करनी होगी।
इस मापदंड पर अगर बड़े नेता खरे उतर रहे होंगे तो उनके नाम को भी बिना किसी संकोच के प्रस्तावित किया जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान के इस संदेश से साफ है कि चुनाव के दौरान सुक्खू सरकार के मंत्री, वरिष्ठ विधायक बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय है। कांगड़ा संसदीय सीट से पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली को पार्टी प्रत्याशी बनाने की चर्चा है। पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। स्कूल बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य, इसके बिना नहीं होगी पासिंग। स्कूल बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना VLTD के अब स्कूल बसों की पासिंग नहीं होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर व्हीकल निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगने के बाद अभिभावक भी स्कूल बसों की लोकेशन देख सकेंगे। आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी हुए हैं। स्कूल बसों में सफर करने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में यह डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मनाली अटल टनल में नए साल की पूर्व संध्या पर हो सकता है भारी ट्रैफिक जाम, पुलिस ने दी यह चेतावनी। मनाली और शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय हिल स्टेशन इस वीकेंड न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर फिर से भारी ट्रैफिक जाम का सामना कर सकते हैं। 1 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह भर चलने वाले मनाली कार्निवल के साथ यहां पर्यटकों की आमद इस सीजन में सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। राज्य और स्थानीय पुलिस प्रशासन इस बात के लिए कमर कस रहा है कि एक और अराजक वीकेंड होने की संभावना है। पिछले हफ्ते हाल ही में यातायात की गड़बड़ी के कारण हिल स्टेशनों पर जाम लग गया था। कुल्लू और मनाली में होटल पहले ही भर चुके हैं और नए साल की पूर्व संध्या पर 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। कुल्लू, मनाली और पड़ोसी जिलों लाहौल स्पीति में पुलिस ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एहतियात बरती है। पुलिस प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि वे इस अवधि के दौरान किसी भी यातायात उल्लंघन, गुंडागर्दी या चलती गाड़ियों पर स्टंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शिमला और मनाली से परे अटल टनल और सिसु जैसे लोकप्रिय स्थलों में भी क्रिसमस के दौरान पिछले वीकेंड में बहुत भारी भीड़ देखी गई थी। अटल सुरंग 10,000 फीट से ज्यादा ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल ट्यूब सुरंग में इस हफ्ते रविवार और सोमवार को क्रिसमस की पूर्व संध्या के बीच रिकॉर्ड 42,552 वाहनों को पार करते हुए देखी गई। क्रिसमस वीकेंड के दौरान शिमला में 55,345 वाहनों का आना दर्ज किया गया। लोगों ने बकरे के गले में पोस्टर बांधकर किया प्रदर्शन, बंद संस्थान खोलने की मांग। हमीरपुर में क्षेत्रीय विकास मंच लंबलू के बैनर तले स्थानीय लोगों ने डी-नोटिफाई संस्थानों के निर्णय के विरोध में लंबलू बाजार में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यहां पर सरकार के निर्णय के विरोध में बकरे के गले में पोस्टर बांधकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में स्थानीय 8 पंचायतों के लोग, महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। लंबलू बाजार में आक्रोश रैली पहले पंचायत घर के प्रांगण तक पहुंची और यहां पर एकत्र होकर पंचायत प्रतिनिधियों और विकास मंच के पदाधिकारियों ने लोगों को संबोधित भी किया। रैली के बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र नायब तहसीलदार लंबलू को सौंपा। लोगों ने चेताया कि 3 महीने के भीतर मांगों को नहीं माना तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वर्तमान कांग्रेस सरकार की ओर से संस्थानों को डी-नोटिफाई करके आश्वासन दिया गया था कि समीक्षा के बाद जो जरूरी संस्थान होंगे उन्हें दोबारा खोला जाएगा। अभी तक नहीं खोला गया। बीटेक पास स्नातक भी वन मित्र बनने की दौड़ में हो रहे शामिल। हिमाचल में बेरोजगारी की मार झेल रहे स्नातक और बीटेक पास अभ्यर्थी भी वन मित्र बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। महज 10,000 रुपए की मासिक वेतन वाली नौकरी के लिए वन विभाग ने जमा 2 पास युवाओं को अवसर प्रदान किया है, लेकिन प्रदेश के 12 सर्किलों में आरक्षित 2061 पदों के लिए डिग्री धारकों ने भी आवेदन किए हैं। मंडी वृत्त के 5 डिवीजनों में आरक्षित 309 पदों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अधिकांश युवा स्नातक, इंजीनियर और बीटेक पास हैं। प्रदेश वन विभाग में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति करने के लिए वन मित्रों के आवेदन की यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। 30 दिसंबर तक मंडी जिला के विभिन्न वन में 10,000 से अधिक आवेदनों में जमा 2 कक्षा में 92% अंक हासिल करने वाले युवाओं के अलावा इंजीनियर, स्नातक और बीकॉम, बीटेक पास अभ्यर्थियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। ब्लड की कमी से जूझ रहा हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी, रक्तदाताओं की दरकार। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में नेगेटिव व पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की कमी छा गई है। ऐसे में अब मरीजों से डोनर मंगवाए जा रहे हैं।
सर्दी में अब ब्लड की कमी आना शुरू हो गई है। हालांकि अभी शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही बर्फबारी का दौर शुरू होगा तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा कमी आने की संभावना है। इन दिनों मरीजों को रक्त की एक बूंद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तीमारदार मरीजों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। हैरत तो यह है कि प्रशासन भी ब्लड बैंक की सूद तक नहीं ले रहा है। आईजीएमसी में काफी ज्यादा मरीज उपचाराधीन है। वैसे तो तीनों सरकारी अस्पताल KNH, DDU व आईजीएमसी में रक्त की कमी चल रही है, लेकिन आईजीएमसी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। कई बार अगर आपातकालीन स्थिति में भी मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारे पास रक्त उपलब्ध नहीं है, आपको रक्त देने के लिए डोनर लाना होगा। लेकिन मरीजों के साथ आए तीमारदार उसी वक्त रक्त देने के लिए डोनर भी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से मरीज अपना उपचार करवाने आते हैं। वैसे तो प्रशासन अस्पताल में हर सुविधा देने के लिए दावे करता है, लेकिन इन दिनों सब दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज का सुविचार, कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।